फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति शॉर्ट्स फॉर एवर। और आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं BHDG 173 समाचार पत्र फीचर लेखन, जो कि आपके BA के प्रोग्राम में ये हेल्पफुल चैप्टर होता है। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये बोलूँगी कि हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि समाचार पत्र के लिए लेखन के प्रमुख रूपों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो क्या होता है, जो समाचार पत्र होते हैं ना, उनके बारे में डिटेली पूर्ण बताना होता है इसमें। तो क्या करना है, पेंसिल ले लेते हैं हम यहाँ से। पहले देखिए, समाचार पत्र के लिए लेखन के प्रमुख रूप। समाचार पत्र का एक ऐसा माध्यम है जो लोगों को वर्तमान घटनाओं से अवगत कराता है। समाचार पत्र होता क्या है एक्चुअल में, जो वर्तमान में जो घटनाएं घटती हैं वो सारी उसमें आती हैं। ठीक है ना। समाचार पत्रों के विभिन्न प्रकारों के लेखन होते हैं जो विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करते हैं। समाचार पत्र के लिए लेखन के प्रमुख रूप निम्नलिखित हैं। पहले पे क्या जाता है, समाचार क्या होता है। समाचार पत्र का प्राथमिक कार्य जनता को वर्तमान घटनाओं की जानकारी देना होता है। समाचार पत्र का पहला उद्देश्य क्या होता है कि जो भी कोई घटना घटी है उसको लोगों तक पहुंचाना, जनता तक पहुंचाना, इसका क्या होता है, उद्देश्य होता है एक। ठीक है। समाचार लेखन के तथ्यों को सही, सटीक और तरीके से प्रस्तुत करना। समाचार लेखन में निष्पक्षता और निष्पक्षता बनाए रखने का भी उद्देश्य होता है। क्या होता है, जब कोई घटना घटती है तो उसको क्या होता है, जनता को सही जानकारी देना, एक तो ये कार्य होता है समाचार पत्र का। दूसरा क्या होता है, सटीक होना चाहिए एकदम। कोई भी ऐसा नहीं कि गलत छाप दिया, एकदम सही होना चाहिए, तभी वो एक रूप से जनता तक एक सही सूचना जाती है। ठीक है ना। तो ये बताया गया है इसमें। नेक्स्ट आता है कि फ़ीचर क्या होता है। फ़ीचर एक ऐसा लेख है जो किसी विशेष और विषय पर विस्तार से चर्चा करता है। फीचर क्या होता है, एक ऐसा लेख होता है जिस पर कोई भी एक टॉपिक होता है, उस पर विस्तार से कोई चर्चा करना होता है। फीचर लेखन में तथ्यों के साथ साथ राय और विश्लेषण भी शामिल होते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, एक डिस्कशन, वो होता है एक तरीके का। जैसे मैंने आपको बताया, ग्रुप डिस्कशन होता है, उस पर कोई भी एक टॉपिक ले लेते हैं, सब अपनी उस पर राय देते हैं, तो वही होता है। ठीक है, एक प्रकार का। फीचर लेखन का उद्देश्य पाठकों को किसी विशेष पर जानकारी और समझ प्रदान करना होता है। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, संपादकीय। संपादकीय समाचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, संपादकीय क्या है, एक समाचार पत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। संपादकीय में किसी विशेष विषय पर समाचार पत्र की राय व्यक्त की जाती है। ठीक है ना, किसी भी टॉपिक पर उसके बारे में जो राय होती है वो व्यक्त की जाती है। संपादकीय लेखन में स्पष्टता और स्पष्टता आवश्यक होती है। क्योंकि स्पष्ट रूप से नहीं लिखेंगे तो जनता तक सही राय नहीं जाती है। इसलिए स्पष्ट रूप से उसको लिखेंगे, उसमें अपनी राय सही छापेंगे, तो जनता तक वो चीज़ क्या होगी, सही जाएगी। तो यही बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट होता है साक्षरता। साक्षरता क्या है। साक्षरता एक ऐसा लेख है जिसमें किसी व्यक्ति से उसके जीवन, विचार या कार्यों के बारे में बात की जाती है। ठीक है ना। साक्षरता क्या होती है, किसी व्यक्ति से उसके लाइफ स्टाइल, उसके जो सोच होती है, विचार जो होते हैं, उसके कार्य के बारे में क्या होती है, बात की जाती है। साक्षरता लेखन में प्रश्नों को स्पष्ट और सटीक तरीके से पूछने की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होता है कि जो क्वेश्चन पूछते हैं उसको सही पूछेंगे एक तरीके से, मतलब उसका उत्तर भी सही होना चाहिए, सटीक होना चाहिए एकदम। तो वही बताया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्तंभ की ओर। स्तंभ एक ऐसा लेख है जो किसी विशेष विषय पर नियमित रूप से प्रकाशित होता है। स्तंभ लेख में लेखक की व्यक्तिगत राय और विचार व्यक्त किए जाते हैं। इसमें क्या होता है, जो राइटर होता है, जो लेखक होता है, उसकी राय ली जाती है, उसके विचार लिए जाते हैं, है ना, उसके समझ के हिसाब से फिर उसमें व्यक्त किए जाते हैं। ठीक है ना। फिर आता है नेक्स्ट, कार्टून। कार्टून के बारे में। कार्टून एक ऐसा चित्र है जो किसी विषय इस पर टिप्पणी करता है। कार्टून लेख में व्यंग और हास्य का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। जैसे आप समझते होंगे, बहुत से जैसे छोटी क्लास के बच्चे होते हैं ना, तो उनके बुकों में क्या होता है, कार्टून छाप दिए जाते हैं, जिससे उनको समझने में ईजी हो जाता है। तो वही होता है एक तरीके से। ठीक है ना, जो कि टिप्पणी करने में, विषय का एक टिप्पणी करना बन जाता है और हेल्पफुल होता है समझने में। फिर इसमें इसमें उसमें जो चित्र होता है ना, उसमें क्या हाथ से एकदम उल्लास वगैरह भी दिखाया जाता है, जो उस लिखावट का एक रूप दिखाया जाता है कि हाँ ये ऐसा करेगा, ये ऐसा करेगा, उस टाइप का होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है रेखा चित्र। रेखा चित्र एक ऐसा चित्र है जिसमें किसी व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक चित्रण किया जाता है। रेखा चित्र लेखन में लेखक की कल्पना और कौशल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है।
आपको इजीली समझ में आ रहा होगा कि रेखाचित्र होता क्या है। एक्चुअल में एक चित्र होता है जिसमें व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक चित्रण किया जाता है। रेखाचित्र एक ऐसा चित्र होता है जिसमें किसी व्यक्ति का शारीरिक मानसिक चित्रण किया जाता है। रेखाचित्र लेखन में लेखक की कल्पना और कौशल का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो आपको इजीली समझ में आ रहा होगा कि रेखाचित्र होता है कि एक्चुअल में ये एक चित्र होता है जिसमें व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक चित्रण किया जाता है और उसमें राइटर की भी भूमिका निभाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सरलता और सुगमता। हेलो, अब आगे नेक्स्ट टॉपिक है सरलता और सुगमता। समाचार पत्र के लेखन को सरल और सुगम होना चाहिए। ठीक है ना, इसे आसानी से समझा जा सके। यानी कि क्या होता है कि जो लैंग्वेज होती है वो क्या होती है, इजीली होनी चाहिए, जो लोगों तक समझ में आ सके। ठीक है। सटीक और तथ्यात्मक। समाचार पत्र के लेखन में तथ्य को सही और सटीक तरीके से प्रस्तुत करना होता है। निष्पक्षता की समाचार पत्र के लेखन में निष्पक्षता बनाए रखना होता है। ठीक है। सही तथ्य होंगे तभी लोगों तक वो चीज़ समझ में आएगी। पाठक केंद्रितता। समाचार पत्र में लेखक के पाठक की रुचि अवश्य होनी चाहिए। मतलब समाचार पत्र ऐसा होना चाहिए जिसमें लोगों का ध्यान जाए उस चीज़ पर। यूनिक होनी चाहिए। ठीक है ना। तो जिससे लोगों को समझ में आए। एक तो ऐसा होना चाहिए, सरल होनी चाहिए, आसानी से जनता तक समझ में आ जाए वो चीज़। ऐसा होना चाहिए समाचार पत्र।